नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजुल मुस्कान आप सभी का आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम में स्वागत करती हूं। तो आइए देखते हैं मजबूरी, रहस्य और षड्यंत्र की नई कहानी। तेरी कोई उम्र थोड़ी है रुपेश कि तू अभी से तीर्थ यात्रा करने चला गया। अशोक, मैं अपनी जिंदगी से थोड़े डरता हूं यार। मैं तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगने गया था। शादी के नाम पे तो ऐसे चौंक जाता है जैसे किसी लड़की ने चुड़ैल से चिपका दिया। अरे चुड़ैली तो चिपक गई इससे। क्या क्या बकवास कर रहा हूं? बकवास नहीं, सच कह रहा हूं। अभी भी समय है, रोक ले अमन को, वरना अपने साथ साथ वो घर की बर्बादी लेकर आएगा। सच कहता हूं, प्यार में अंधा होते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। बस सुन ली मैंने तेरी बकवास। अब साफ साफ बता कि क्या किया अमन ने। अरे अपने से 10-12 साल बड़ी औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है वो आजकल। चल जल्दी उठ और निकल जाए यहाँ से। मैं तेरी बकवास सुन रहा हूं तो कुछ भी बोलेगा, मेरे श्रवण कुमार जैसे बेटे के ऊपर लांछन लगाएगा। उठ, निकल जा मेरे घर से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू कभी मेरा दोस्त था। निकल जा। कहाँ जा रहा हूँ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। पापा, क्या हुआ पापा? आप इतने अपसेट क्यों हैं? मालूम है बेटा, तेरे अशोक अंकल क्या कह रहे थे? मैंने उन्हें डांट कर निकाल दिया। वो कह रहे थे कि तूने अपनी उम्र से 10-12 साल बड़ी औरत के साथ। हाँ पापा, मैंने शादी कर ली। ममता, आशीर्वाद दो इनसे। क्या हुआ ससुर जी, अपने बेटे की पत्नी को आशीर्वाद नहीं देंगे? खुश रहो। सदा सुहागन रहो नहीं कहेंगे? सदा सुहागन रहो। पापा, आप ही कहा करते थे ना कि कोई भी रिश्ता ऊंच नीच, जात पात और उम्र के तराजू में नहीं तोला जा सकता। वो सिर्फ दिल से होना चाहिए। जब मैंने पहली बार ममता को देखा, उसी वक्त मुझे पता लग गया कि यही मेरी सच्ची जीवन संगनी है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे उनसे कुछ लेना देना भी नहीं। सिर्फ आप मुझे बताइए कि आपको आपकी बहू कैसी लगी? अमन, मैं ये तो नहीं जानती कि इनकी मेरे बारे में क्या राय है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारी मम्मी बहुत भाग्यशाली थी कि ये उनके पति थे। क्यों ससुर जी? बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने जरूरी नहीं समझा कि मेरी भी राय ले लो? ससुर जी, अक्सर इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि उसे अचानक फैसला लेना पड़ता है। याद कीजिए, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा मोड़ आया हो जो आपने अचानक फैसला लिया हो?
आज तो तुम्हारे प्यार करने का अंदाज ही कुछ और है। बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात? मैं उस बात के लिए जाने दीजिए। अच्छा, तो अब तुम मुझसे राज भी छिपाने लगे? मैं उस खुशखबरी के लिए सही समय ढूंढ रही हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या हुआ ससुर जी, कुछ याद आ गया? सॉरी ममता, माँ के गुजर जाने के बाद पापा का एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को खुश देख सकें। और सॉरी, इनको रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता, और तुम प्लीज बुरा मत मानना। अमन, रीति रिवाज वहाँ होते हैं जहाँ रिश्ते दिल से नहीं होते। मेरे लिए तो तुम और ससुर जी सब कुछ हैं। छोड़ो ना इन बातों को, हमें अपना बेडरूम नहीं दिखाओगे? हाँ जरूर, चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ममता। तुम मां बनने के सपने कैसे देख सकती हो, जबकि तुम जानती हो कि मेरा एक जवान बेटा भी है। जब उसे पता चलेगा कि उसका बाप इस उम्र में उसका सौतेला भाई बहन पैदा कर रहा है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? और मुझ पर क्या बीतेगी? आप जो मुझसे इतने दिन से झूठी बातें कर रहे हैं, वो सब तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बातें सब झूठा था, सब झूठा था। बताओ। हाँ, जब किसी सामाजिक आदमी के जीवन में ऐसा मुकाम आता है ना, तब वो अपना घर परिवार ही चुनता है। मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा, जाके एबॉर्शन करवा लो। और हाँ, जो इतने महीनों तक मैं तुम्हारे साथ अय्यासी करता रहा ना, उसकी चौगनी कीमत तुम वसूल चुकी हो, समझी? रुपेश, रुपेश, मेरी बात सुनो। रुपेश, नहीं ममता, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया ममता, ठीक नहीं किया। सही कहते हैं कि गुनाह से लिपटा हुआ दामन किसी घर की सेज को नहीं सजा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ ममता, रुपेश और अमन के साथ। ममता एक अनाथ लेकिन उम्रदराज औरत थी, जिसका ना अपनों ने साथ दिया न समाज ने। लेकिन जब उसकी जिंदगी में रुपेश आया, जो एक जवान बेटे का बाप था, और उसने ममता के साथ सहानुभूति दिखाई, तो ममता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उसने खुद को रुपेश को समर्पित कर दिया। लेकिन ममता ये नहीं जानती थी कि रुपेश कभी भी उन दोनों के नाजायज रिश्ते को समाज में कोई भी नाम नहीं दे पाएगा। इसलिए समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने पैसों की ताकत के बल पे ममता से सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन वक्त की मार देखिए, जो कल उस औरत का प्रेमी था, आज वो उसी औरत का ससुर है। क्या होगा ऐसे अनैतिक संबंध का अंजाम? आइए देखते हैं। ममता, ममता। अरे अमन, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ बेटा, इस बार तुमने अपना ट्रिप बहुत जल्दी पूरा कर लिया? लगता है मेरा आना जल्दी आप दोनों को अच्छा नहीं लगा। अरे तुम तो कुछ भी बोलते हो। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए, लेकिन इस तरह अचानक आने का कारण क्या है? पता है ममता, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तुम एक पहेली की तरह हो। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और चाहती क्या हो। और कमाल की बात ये भी है कि आज तक मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर हो कौन तुम। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि पहेली पहेली ही रहे तो अच्छा है। और पता है, जो बात तुम हमेशा मुझसे छुपा कर रखना चाहती थी, वो आज खुद चलकर मेरे सामने आई है।
क्या बात पता चल गई? लकी, अरे दीदी दीदी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पोस्ट ऑफिस, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस हसरत में तभी तो बहन भाई की सोनी कलाई पर राखी बांधेगी, लेकिन फिर भी नहीं मिली। और अंकल आप तो जानते हैं कि रिश्ते रुक रुक कर खूंखार मारते हैं। वो तो मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म कि अमन बाबू टकरा गए जब ये किसी अपने दोस्त से ममता दीदी के बारे में बात कर रहे थे। ओफो ममता, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं मुझे ट्रिप पे आए हुए और तुम बार बार मुझे कॉल कर लेती हो। तुम्हें पता है ना कि सारा ऑफिस की मार्केटिंग का काम मुझे ही देखना पड़ता है। तुम बार बार फोन करोगी तो कैसा होगा? अब मुझे काम करने दो, बार बार मुझे फोन मत करो। हाँ सर, अब ममता से बात कर रहे थे ना? हाँ कर रहा था। तो क्यों? नहीं, वो क्या है, वो मेरी चचेरी बहन का नाम भी ममता है और वो कहीं खो गई। बहुत जगह ढूंढ रहा, तलाश किए, लेकिन नहीं मिली। एक सेकंड, ये मेरी बहन ममता, ये तो मेरी पत्नी है। क्या? यही तो मेरी बहन है। यानी आप मेरी जीजा। हे भगवान, मेरी दीदी की शादी हो गई। लाख लाख शुक्र है भगवान, आप मेरे जीजा हो। तब जाकर मुझे पता चला कि अमन बाबू कोई और नहीं, मेरे जीजा हैं। और दीदी, झगड़े किसके बीच नहीं होते? और फिर ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप हमें बगैर बताए ही चली गई? ममता, क्या हुआ? अरे मैं बहुत से ऐसे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को जानता हूँ जो आसानी से किसी मजबूरी में फंसी औरतों का अबॉर्शन करवा देते हैं। और फिर रखा ही क्या इस बिड्डे में? रहा पैसे का सवाल, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे, 2 कौड़ी के वॉचमैन? हाँ, कैसे बोल सकता है ये तू? तेरी औकात ही क्या है? ये जो कस्टमर है ना, मैंने ही तुझे दिलाया था, समझी? ये तो गया तेरे हाथ से और आगे भी मैं ही दिलवाऊंगा तुझे कस्टमर, समझी ना? अब वैसा कुछ भी नहीं होगा, समझा तू? निकल यहाँ से। मैंने फैसला कर लिया है। ये तुम्हारा चचेरा ही सही, पर भाई तो है। आवारों की तरह कहां कहां दर बदर भटकेगा। आज के बाद ये यही रहेगा। अमन, ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे रह सकता है? क्यों नहीं हो सकता पापा? आखिर ये इसका चचेरा भाई है और मेरा साला भी। इतना बड़ा घर है, अगर ये यहाँ पे रहेगा तो प्रॉब्लम ही क्या है? तुम आखिर खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? इसका बैग उठाओ और इसे गेस्ट रूम में लेके जाओ। चलो। जी। अरे रहने दो जीजा, क्यों दीदी से सामान उठाकर पाप चढ़ा रहे हो? मैं चला जाऊंगा। बहुत बहुत मेहरबानी जीजा। चले? चलो। गुनाह हुआ है तो गुनहगार तो होगा ही, लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता कि गुनहगार 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 होंगे। रुपेश उम्रदराज तो था ही, इसके बावजूद उसने एक बगैर शादीशुदा और जवान लड़की के साथ अवैध संबंध बनाए और जब उसे पता चला कि वो लड़की गर्भवती है तो उसे छोड़ दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ममता अपने साथ हुए जुल्म का बदला रुपेश के बेटे अमन के साथ शादी करके लेगी। लेकिन ये बदला यही नहीं रुका। लकी, जो उस होटल का वॉचमैन था जहां रुपेश और ममता मिला करते थे, उसने उन दोनों से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया और वो रुपेश के घर पे ममता का चचेरा भाई बनकर रहने लगा। क्या अमन ममता, लकी और रुपेश के बीच क्या रिश्ता है ये जान पाएगा या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? किसने किया ये कत्ल? सबके सब गूंगे हो गए क्या? बताओ किसने किया ये कत्ल? सर, मैं ऑफिस में था।
मुझे ममता का कॉल आया और उसने मुझे इमरजेंसी में घर बुलाया। जब मैं घर आके देखा, ममता क्या हुआ? तुमने मुझे कॉल करके इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? बोलो ना। ममता आखिर हुआ क्या है, बताओ ना। लकी, लकी क्या हुआ इसे? तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोलो, इसको किसने मारा? बताओ, इसको किसने मारा है? हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, और फिर मैंने आपको यहां कॉल करके बुलाया। जी, कौन था ये? सर, ये इनका चचेरा भाई था। ये धोखेबाज था, ब्लैकमेलर था। ये ममता का कोई चचेरा भाई नहीं था। बेगैरत इंसान, मैंने तेरी इतनी मदद की और तू यहाँ ममता का सौतेला भाई बन के आ गया। क्या करें साहब, ममता और आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं रुपेश मेरा साथ ही ना दे, लेकिन जब यही चाहते हैं कि मैं तेरी सच्चाई बता दूं कि तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, तो मैं आज ही अमन को सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं तो कौन है? तो ठीक है, बता दो। मैं भी कौन सा तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और अमन को अभी तक दिखाया नहीं। दो साल तक अफेयर था तुम दोनों का, और ऐसे ना जाने कितने वीडियो मेरे पास है। सोचो, अगर अमन को ये सब पता चल गया, तुम दोनों की असली हकीकत, तो क्या बीतेगी उस पर कि उसकी पत्नी का प्रेमी और कोई नहीं, सगा बाप है। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम अमन को कुछ भी नहीं बताओगे। तो ठीक है, जो सुख तुमने एक बाप को दिया, उसके बेटे को दिया, तो इस चचेरे भाई को देने में क्या हर्ज है मेरी जान? इंस्पेक्टर साहब, मैं और ममता दोनों डर गए थे। हम दोनों अमन को खोना नहीं चाहते थे, पर आज लगता है कि हम दोनों को सच्चाई अमन को बता देनी चाहिए थी। तो आज ये सब। पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। आप उसे पहले से जानते थे? हाँ, ये खून मैं नहीं किया। मैं अपने घर की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता। कि हाय, तुम तो ऐसे इतरा रही हो जैसे पहली बार देखा हो मुझे। अरे, पहले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी,
और अब? और जानती हो कि हमारा रिश्ता कितना पक्का है? जैसे कि तुम चोली और मैं दामन। अरे तो तुमने साड़ी क्यों पहन ली? वैसे ही अच्छी लग रही थी ना। छोड़ो मुझे। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी इसे उतारने में। आओ बैठकर कुछ बात करते हैं, वैसे ही बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए। अरे डर क्यों रही हो इनसे? मैं कुछ देर इनसे बात कर लूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना आप? नहीं। तो जाओ, जाइए। और हाँ, दरवाजा तो बंद कर दीजिए समझदार आदमी। बैठ जाओ, बैठ। लेट जाओ कुछ लेट जाओ। किया आपने, क्या किया? अरेस्ट हिम। एम्बुलेंस? अमन, मुझे पता है कि मेरी की हुई गलती की कोई माफी नहीं है। मैं इस घर में बदला लेने की भावना से ही आई थी, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं इस घर में बदला लेने की भावना से आई थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे पापा और मैंने वो बात याद तक नहीं की। गलती इंसान से होती है और उसका पश्चाताप भी इंसान ही करता है। बाकी आगे जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।